हाय, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स के वीडियो है। मैं देखूंगा कि आपको इस टाइम पे कौन याद करे, कौन आपके बारे में सोच रहे हैं और वो क्या सोच रहे हैं, यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं। चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। एंड लास्टली, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मैं यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ। ओके। लेट्स सी, आपको कौन इस टाइम पे याद कर रहे हैं। लेट्स सी। ओके, दो कार्ड आया है। फर्स्ट है थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड सेकंड है पेज ऑफ wands। आई थिंक एक फायर साइन और आई थिंक एक अर्थ साइन। सो लाइक हो सकता है कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरियस, लियो, सजिटेरियस में से टक्कर है। बट आई थिंक कि एक पर्सन थोड़ा सा मैनिपुलेटिव है। ओके, हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न थोड़ा सा मैनिपुलेटिव है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है जो अपने लाइफ, अपने रूल्स पे विश्वास करते हैं। मुझे कहीं ना ऐसा फील हो रहा है कि ये ना थोड़ा सा डिक्टेटर काइंड ऑफ पर्सन दिख रहा है कि मुझे चाहिए, आपको ये अच्छा नहीं होगा आपके लिए, ये अच्छा होगा आपके लिए। ये आपके लिए डिसीशंस ले रहे हैं। ओके, ये आपके साथ काइंड ऑफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और लाइक लिटरली ये आपको इंक्लूड कर रहे हैं अपने लाइफ में। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन फैमिली ओरिएंटेड है। आप ए बोल सकते हो कि ये हाथ की पुतली है। सो इनका कोई पर्सनल ऑब्जर्वेशंस नहीं है। ये इनके माँ बाप इनको जो सिखाए हैं वही चीज ये फॉलो करते हैं। सो थ्री ऑफ पेंटिकल्स मतलब एक मेथोडिकल रोबोट किस्म के पर्सन जो काम एंड अपने आइडियलिस्टिक सोच के अलावा जिनको कुछ अच्छा नहीं लगता है वो आपको पसंद करते हैं, बिकॉज उनके हिसाब से आप फिट हो, उनके हिसाब से आप अट्रैक्टेड हो, उनके हिसाब से आप सही हो। वेल, ये एक परफेक्शनिस्ट पर्सन है। एंड नाउ द पेज ऑफ wands, लाइक ऐसा है कि अ पर्सन हु इज वेरी यंगर एंड अ पर्सन हु इज वेरी वेरी impatience एंड फुल ऑफ एनर्जी, जो आपके साथ कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं। वेल, मुझे ऐसा लगता है कि जो मेथोडिकल पर्सन है ये काइंड ऑफ आपको एक डेली डोज देने के लिए आपके लाइफ में आते हैं। और काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि ये एक मोनोटोनस जैसा फीलिंग है, बट हाँ स्टेबल है। बट द पेज ऑफ wands मतलब जो जो लाइफ में आप मिस कर रहे हो ना, या फिर जो चीज आप लाइफ में हमेशा से चाहते हो, जो चीज का कमियां है आपके लाइफ में, वो कमियों को भरने के लिए कोई आपके बारे में सोच रहे हैं कि someone wants to come back to your life, someone wants to explore new things, okay, with you, like वो आपके साथ सेक्सुअली, इमोशनली पैशनेट होके कुछ चीज एक्सप्लोर करना चाहते हैं। बट दोनों पर्सन ही इक्वली करेक्ट है और दोनों पर्सन ही आपको चाहते हैं। बट जो लोग ऑन द बेसिक ऑफ एक्सप्लोरेशंस मिलते हैं, अक्सर उन लोगों का स्टेबिलिटी के साथ उतना ज़्यादा काइंड ऑफ रिलेटेबिलिटी नहीं रहता, उतना ज़्यादा कनेक्शंस नहीं रहता है। खास करके मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक स्टेबल पर्सन को ढूंढ रहे हो, तो आई थिंक दिस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन आपको सही लग सकता है। और अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, लाइक एक्साइटमेंट, पहला डेट, या फिर किसी पर्सन के साथ बात करके सेक्सुअली आप चार्ज अप होना चाहते हो, या फिर एक अट्रैक्टिव पर्सन आप चाहते हो, तो दिस पेज ऑफ wands कुड बी पॉसिबल कि ये एक यंग पर्सन जो आपके साथ बात कर रहे हैं, रोमांटिक स्टीमी वाले बात, और वो आपके साथ सेक्सुअली, इमोशनली, फिजिकली सब चीज़ एक्सप्लोर करना चाहते हैं। लाइक द मेन डिफरेंस इज, जो स्टेबल पर्सन है इनको पता है इनको क्या चाहिए, एंड जो थोड़ा सा एक्सप्लोरेशंस में है इनको अभी तक पता नहीं है कि इनको क्या चाहिए। ओके, ये लर्न कर रहे हैं। लेट्स सी और कौन आपको इस टाइम पे चाहते हैं। ओके, नाउ द टू ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन कोई मैरिड पर्सन हो सकता है, या फिर ये पर्सन के साथ आपका ऑन एंड ऑफ कुछ चल रहा है। लाइक लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कभी आपके साथ बहुत ज्यादा बात करते हैं, इमोशनली फुलफिल हो जाते हैं, एंड देन द नेक्स्ट डे गायब हो जाते हैं। अगेन मुझे ऐसा लगता है कि कैप्रिकन, टॉरस एंड ऑल्सो स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनाई एंड एरीज एंड लियो में से कोई है जो आपके लाइफ में
फुल्ली तो नहीं आ रहे हैं या फिर आपके लाइफ से नहीं जा रहे, आपके साथ ये काइंड ऑफ एक फंबल कर रहे हैं आपको लेके, कभी ये आपके बारे में सोचते हैं, कभी कंप्लीटली ऑफ है। और आई थिंक इस ऑन एंड ऑफ की वजह ये है कि इनकी एक फैमिली है, ये एक मैरिड पर्सन है, ओके। सो ये आपको पूरे टाइम नहीं दे सकता है, तो ये आपको पूरे अटेंशन नहीं दे सकता है, ओके। दैट पर्सन इज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट यू। इनके साथ आपका बहुत ज्यादा बात नहीं होता है, कम बात होता है, बट लाइक ऐसा है कि ये आपको जानना चाहते हो। डाइसी है ये पर्सन, ट्रस्ट नहीं कर सकते इस पर्सन को आप। लेट्स सी। ओके, दिस कार्ड कम द डेविल। नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि अब एक ऐसे टॉक्सिक पास जो आपके लाइफ में एंटर करना चाहते हैं, जिनको प्रॉब्लम हो रहा है, ओके। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि इस पर्सन से जैसे आपने अपना पीछा छुड़ाए हो, तो ये पर्सन का ईगो हर्ट हुआ। तो ये डेविल हमेशा से ही आपको कंट्रोल करते आए हैं, बट आपके प्यार इनको एक बहुत अच्छे पर्सन के रूप में आपके सामने लेके आए थे। लाइक इस पर्सन को आप इसीलिए स्पेशल फील करते थे बिकॉज आप इसको प्यार करते थे, आप इसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे ख्याल लेके चलते थे, एंड इसके लिए सेल्फ एस्टीम का धज्जिया उड़ा दिए हो आप। और आई थिंक जब आप इनसे काइंड ऑफ प्यार मांगे थे, तो तब तो ये अनअवेलेबल था, और जब आप कोडिपेंडेंसी को छोड़ के जब आप सेल्फ मेड बन रहे हो, जब आप अपने लाइफ में कुछ करने के लिए सोच रहे हो, जब आप अपने इरादा को बदल रहे हो, जब आप सिंगल हैंडेडली खुद को पुल कर रहे हो, तब ये पर्सन आपको नीचे धकेलना चाहते हैं। तो यस, आपके टॉक्सिक एक्स जो भी है, मैं एक्स को टॉक्सिक ही बोलूंगा क्योंकि ये लोग हमारे इमोशनल पेन के लिए जिम्मेदार हैं, ओके। तो मैं एक्स को ऐसे फूल चढ़ा के नहीं बोलूंगा कि नहीं वो मेरे एक्स से, नो नो नो, you have created a damage and you are responsible for my pain that I always remember, that I always carry. So मुझे ऐसा लगता है कि एक टॉक्सिक एक्स है जो आपको याद करे, हालांकि उनको याद करना जरूरी है बिकॉज दे डोंट डिजर्व यू, यू डिजर्व बेटर। लेट्स सी कि क्या क्या फील करे। अब तो इंटरेस्टिंग सा दिख रहा है, राइट? क्या फील करे वो, जो भी है वो क्या फील करे। Oh, the Nine of Pentacles, that's great. Okay. Sense of safety, जिसको हम कहते हैं नाइन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को। स्ट्रेंथ, ओहो, इनर स्ट्रेंथ। लेट्स सी, द क्वीन ऑफ wands। ना मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि आपका जीत हुआ है। आपका जीत हुआ है। लाइक जैसे आपने अपने एनर्जी को विदड्रॉ किए हो और आप अपने लाइफ, अपने न्यू बिगिनिंग के ऊपर फोकस किए हो, द नाइन ऑफ पेंटिकल्स आपके ऑरा किसी को इनसिक्योर बनाए हैं। आपके पर्सन इनसिक्योर है क्योंकि वो एक बहुत सेफ प्लेस में थे आपके साथ। आप उनको जो वो बोल रहे थे वही चीज प्रोवाइड कर रहे थे, आप उनको सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे थे, मेंटल स्पेस दे रहे थे, उनको रिस्पेक्ट कर रहे थे, उनका हर चीज का, हर क्वेरीज का जवाब दे रहे थे, आप फिट होने की कोशिश कर रहे थे, आप उनके लिए सब कुछ थे। लाइक जो जो वो मांगे आप वो सारे चेकलिस्ट को पूरे किए थे। नाउ द स्ट्रेंथ कार्ड, अब आप जब चुप हो तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये बर्फ पिघल क्यों नहीं रहा है, ओके। लाइक दे आर स्केर्ड, ये डर रहे हैं आपके साथ बात करने से क्योंकि आप एक बबली सा, वोकल सा, वेरी वेरी इमोशनल, सेंसिटिव, एम्पैथेटिक पर्सन अगर एक कोल्ड शोल्डर शो करते हैं ना, तो वो देख के लोगों का होश उड़ जाते हैं। सो आपका जो ये न्यू अवतार है, दैट यू आर still standing still strong, you are not paying attention to your negative thoughts, you are even not trying to prove your point, you are not even trying to say anything। आप बोल रहे हो कि जो कहना है आप कह दिए हो, अब आपको आना है, नहीं तो आप चले जाओ, talk to the wall, kind of that attitude, okay। so the strength means कि ये डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? बिकॉज आप डिटरमाइंड हो, आप आपके जगह पे खड़े हो कि देखो मैं मेरे कंट्रोल को आपके हाथ में नहीं दूंगा, ओके। जो हुआ सो हुआ, आई एम नॉट गोइंग टू ट्रस्ट यू, आई एम नॉट गोइंग टू कम्युनिकेट विद यू। अगर आना है तो आप आओ, मतलब कन्वर्सेशन करो, बात करके चीजों को फिक्स करो। सो अब इस पर्सन को लग रहा है कि ओ माय गॉड, ये कैसे बदलाव, आप ऐसे कैसे बदल गए हो, आप ऐसे कैसे
स्ट्रांग हो गए, एंड देन द क्वीन ऑफ वांड्स। जरूर आप अपने स्टाइल के ऊपर कुछ चेंजेस लेके आए हो, क्योंकि ये पर्सन की आंखों में आप सुपर अट्रैक्टिव हो। लाइक वो आपके पिक्चर्स देख रहे हैं, फैंटेसाइज कर रहे हैं, सेक्सुअल अर्जेस उनको हो रहा है, वो आपको कॉल करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, लाइक उनके माइंड में आप हो, झगड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बट यू आर नॉट पेइंग अटेंशन। सो ऐसा है कि ये साइकिक वे में एक फाइट हो रहा है। ओके, वो बार बार आप उनके एनर्जीज आपको सेंड कर रहे हैं कि अब बात करो, और इसीलिए ना आपके अंदर में भी आप फील कर रहे हो कि उनके छवि आ रहे हैं, उनके जैसे बातें आपको सुनाई दे रहे हैं, उनके एक स्ट्रॉन्ग अर्जेस आ रहे हैं कि आप उनको मैसेज करेंगे, और आप खुद को रोक रहे हो कि नहीं, मुझे मैसेज नहीं करना है, जब तक ना वो पर्सन मुझे मैसेज करे तो मुझे मैसेज नहीं करे। आई थिंक यू आर होल्डिंग योरसेल्फ, और हो सकता है कि आपने उसको मैसेज किए हो, बट आप पुराने तरीके से उनके साथ बात नहीं कर रहे हो। सो नाउ यू आर लुकिंग सो स्ट्रॉन्ग इनके आंखों में। ओके, आपके स्टाइल को ये कॉपी कर रहे हैं, आपसे वो सलाह मांग रहे हैं। सो लाइक ऐसा है कि हो सकता है कि इनको लग रहा था कि आप इनके ऊपर डिपेंडेंट हो। ओके, अब इनको लग रहा है कि ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। लाइक उनको अब लग रहा है कि अगर इस पर्सन को, मतलब अगर वो आपको छोड़ देंगे तो उनके उनको उनको क्या होगा, उनका क्या होगा। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपके पर्सन ऑब्सेस्ड है। लाइक वो आपको पाना चाहते हैं, वो आपके बारे में सोच रहे हैं, बट द स्ट्रेंथ, आपने उसको कुछ हिंट नहीं दे रहे हो, आपने उसको कुछ मौका नहीं दे रहे हो। सो दे आर ऑब्सेस्ड बट दे आर स्टिल स्टैंडिंग इन साइलेंस। ओके, सो जैसा है कि एक मैसेज अगर आप करेंगे, एक हिंट देंगे, तो वो एक ऐसे लिख के आपको भेजेंगे कि ये चीज है, बट आप वो हिंट नहीं दे रहे हो, आप वो मौका नहीं दे रहे हो। सो नाउ यू आर सेइंग कि जो करना है कर लो, बिकॉज मैंने सब कुछ कर लिया हूं, आई एम डन विथ यू। अगर आपको फिक्स करना है, आओ फिक्स करें। मैं खुद को बदलने नहीं वाला। आई एम नॉट गोना चेंज माई सेल्फ फॉर यू, बिकॉज वंस आई डिड, I got my karma, I got to see your real side, but now I don't want. मुझे दिख गया है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इसको अवॉइड कर रहे हो, इसीलिए आप खूबसूरत हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इसको डिक्लाइन किए हो। लाइक चाहे तुम प्रिंस चार्मिंग हो सकते हो तुम्हारे शहर में, बट मैं मेरे दिल की रानी हूं, एंड आई एम नॉट गोना अलाउ योर टॉर्चर। ओके, सो आई थिंक यू आर सिग्निफिकेंटली ब्लॉकिंग देम, ब्लॉकिंग देयर एनर्जी आई एम टॉकिंग अबाउट, बिकॉज आप अट्रैक्शंस को नो बोल रहे हो, टेम्पटेशंस को नो बोल रहे हो, अर्जेस को नो बोल रहे हो, एंड आप फोकस कर रहे हो अपने सेल्फ एस्टीम को कि हाउ डेयर यू टू टॉक लाइक मी, लाइक टॉक टू मी लाइक दैट। ओके, अब ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हो, और आपका जो स्टेटस आप दे रहे हो, जिस तरीके से आप खुद को कैरी कर रहे हो, रोंदू नहीं लग रहे हो, अब आप पावरफुल पर्सन लग रहे हो। देखो एक चीज, जब तक आप किसी पर्सन से किसी पर्सन को रिप्लेस कर रहे हो, तब तक आप वीक हो। ओके, लाइक आप एक पर्सन को रिप्लेस कर रहे हो दूसरे पर्सन के साथ, बट जब आप एक पर्सन को पीस के साथ रिप्लेस कर रहे हो ना, तब आप एक सुपर स्ट्रॉन्ग महात्मा में आप बदल जाते हो। लाइक यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड एनी वन। ओके, आपने डिसाइड किए हो, आप पीस के साथ, मुझे और कोई नहीं चाहिए, आई एम डन विद दिस। ओके, आप पीस के साथ इस पर्सन को रिप्लेस किए हो। आई थिंक इसीलिए आप इतना स्ट्रांग दिख रहे हो, और ये पागल जैसे बिहेव करे कि ऐसे कैसे हो गया। ओके, नाउ यूनिवर्स क्या कह रहे हैं आपको, लेट्स सी। यूनिवर्स क्या कह रहे हैं आपको, यूनिवर्स क्या कह रहे हैं आपको, यूनिवर्स क्या कह रहे हैं। ओ यूनिवर्स आपको कह रहे हैं 10 ऑफ कप्स। चिंता मत कीजिए, क्योंकि ये पर्सन आपके पास ही आएंगे। लाइक क्या एक कहावत है कि आएंगे ऊंट पहाड़ के नीचे, काइंड ऑफ दैट इज द थिंग। लाइक द 10 ऑफ कप्स, आपने जो भी इमोशनल इन्वेस्टमेंट किए हो उसका रिटर्न आपको मिलेगा। आप एक अच्छे पर्सन हो, हाई सेल्फ एस्टीम है आपका, आपका दोष कोई नहीं है, ये परफेक्शनिस्ट है। ये अक्सर आपको एक काइंड ऑफ एक रनवे में रखे थे, अक्सर ये आपके रॉन्ग राइट डूज एंड डोंट्स देखे थे और जज किए थे ना। इन्हीं को इनके पजल सॉल्व करना है। आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि इनके लाइफ के कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने का। अगर ये चाहते हैं आपको, तो ये सिंपली आपके सामने आएंगे। एंड जो कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप चिंता मत करो, आप अपने हाई सेल्फ एस्टीम के ऊपर फोकस करो। आपको लाइफ में बहुत कुछ करना है, बहुत क्रिएटिवली जीना है, सब एरियाज पे फोकस करना है। और अगर आप अपना धर्म को पालन करते हो विदाउट एडजस्टिंग विथ एनी अदर पर्सन, ऑटोमेटिकली यू विल अट्रैक्ट द प्योर लव। सो द 10 ऑफ कप्स मीन्स
कि आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप एक डिजर्व करते हो, आप डिजर्व करते हो एक अच्छे फैमिली, आप डिजर्व करते हो एक हैप्पी मैरिज, आप डिजर्व करते हो एक हैप्पी रिलेशनशिप, आप डिजर्व करते हो एक बेटर जिंदगी। तो किसी के साथ एडजस्ट मत करो फॉर द सेक ऑफ पावर, फॉर द सेक ऑफ इंटीमेसी, क्योंकि आप एडजस्ट करने के लिए नहीं आए हो, आप जीने के लिए आए हो। सो अगर आप सोच रहे हो कि कोई आपको तकलीफ दे रहे हैं, तो क्या आपको तकलीफ सहना है? यस, सहना नहीं है कुछ चीज, बट ऑफ कोर्स आप थोड़ा सा वेट आपको करना है। लाइक यू डू नॉट हैव टू सफर फॉर द अदर पर्सन, यू जस्ट हैव टू चैनलाइज एवरीथिंग। लाइक आप अगर देख रहे हो कि कोई पर्सन आपके साथ बात नहीं करे, इसका मतलब ये नहीं कि आप बैठ के रोते रहेंगे और वही सैड सॉन्ग सुन के आप दिल को हल्का करेंगे। नो, कर सकते हो आप एक दिन के लिए, दैट्स इट। नाउ सेकेंडली आपको क्या करना है कि जो चीज़ आपको हमेशा खुशियाँ दिलाता है, लाइक फॉर से अबाउट, आप बाहर जा सकते हो, किसी दोस्त के साथ बात कर सकते हो। नहीं, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि तुरंत डेटिंग वेबसाइट्स पे जाने का, नो। मैं बोलूंगा कम से कम 1 से 1.5 महीना आप खुद को समय दो, थेरेपिस्ट के साथ बात कर सकते हो। एंड एट द सेम टाइम द 10 ऑफ कप्स मीन्स के कहीं ना कहीं उतना भी टाइम नहीं लगेगा, इनको आना है आपके पास। तो आप जस्ट वेट करके बैठो कि आपका कोई गलती नहीं था, जिन्होंने गलती किया है वही गलती को सुधारेंगे और आपके पास आएंगे। सो हैप्पी आउटकम होगा, हैप्पी रिजल्ट होगा, जस्ट वेट एंड वॉच। ओके, क्योंकि ये पर्सन को आप आप इनके साथ ही रहोगे, ये पर्सन आपके साथ ही बात करेंगे, बट डोंट एंटरटेन देम। यही कहावत मतलब यही कह रहा है यूनिवर्स कि आप उनको एंटरटेन मत करो, वो जो सुनना चाहते हो उनको वो चीज मत कहो। ओके, रादर आप अपनी लाइफ में फोकस करो, अपनी इमोशनल हैप्पीनेस के ऊपर फोकस करो, अपनी इमोशनल फुलफिलमेंट के ऊपर फोकस करो, और काइंड ऑफ सेल्फ लव के ऊपर फोकस करो। और अगर आप खुद को प्यार कर पाओगे, खुद को प्रायोरिटी दे पाओगे, तो ऑटोमेटिकली दूसरे पर्सन को भी वो चीज दिखेगा, दूसरे पर्सन भी आपको प्यार करेंगे। अक्सर ये जो रिसिप्रोकेशंस नहीं होता है ना, वो इस वजह से होता है कि हम लोग इस प्यार के चक्कर में खुद को प्यार करना भूल जाते हैं और हम लोग प्रायोरिटी दे देते हैं दूसरे पर्सन को, और इसीलिए दूसरे पर्सन हम लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं। नाउ योर लेसन इज टू फोकस ऑन योर लव, टू फोकस ऑन योर सेल्फ लव, टू फोकस ऑन योर हॉबी, पैशन, जो भी आपको अच्छा लगता है वो करिए, और ये लव की प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। चिंता मत कीजिए, एंड डोंट इवन थिंक अबाउट कि क्या होगा। ओके, यहाँ पे आपका कोई हाथ नहीं, यूनिवर्स के प्रोसेस है, जब उस प्रोसेस खत्म होगा तब वो पर्सन ऑटोमेटिक आपके पास आएंगे। यहाँ पे एक ही मैसेज में बोलूंगा, आपको उनकी जरूरत नहीं है। ओके, उनको आपकी जरूरत है, ये बात आप समझिए। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूं। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा, शिव शक्ति मुझे शक्तिशाली बनाई है, एंड इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरोट टेबल। मैं मिल रहा हूँ कल बहुत बहुत अर्ली मैसेज लेके। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।